हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 स्टडी प्लान 16 का ये टेस्ट है। 16वें दिन जो स्टडी प्लान मैंने दिया था, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है हर सब्जेक्ट से मैं आपको टेस्ट के रूप में कराता हूँ और डेली स्टडी प्लान देता हूँ, उसके अगले दिन टेस्ट कराता हूँ। टेस्ट का प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं टेस्ट तो ज़रूर देखिएगा और नीचे मैं लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने अच्छे तरीक़ा से आप तैयारी किए हैं ये टेस्ट से पता चल जाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, ये आपको बताना है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो शुरू में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो शुरू में जोड़ा जाता है। ठीक, तो शब्द के शुरू में जो जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग और शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्वासित में प्रत्यय है, ये बताना है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन है निर्वासित में कौन प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निर्वासित इत, आपको इत जो प्रत्यय लगता है अंत में लगा है, निर्वास में इत लग गया है तो निर्वासित हो गया है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में प्रत्यय लगता है तो ये निर्वास में इत लग गया है तो निर्वासित बन गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ये चारों आप देख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए सबसे पहले, ये आप देखिए। ठीक, तो प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग आपको लगाया गया है, उपसर्ग जो शुरू में लगता है, तो आपको देखिएगा कुल में प्रति लग गया है तो ये प्रतिकूल बन गया है। ठीक, तो प्रति हो जाएगा, प्रति जो हो जाएगा ये उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग शुरू में लगता है शब्द के, तो प्रति लग गया है, कुल में तो प्रतिकूल हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब निर्वाह में जो है ये कौन से उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, ये देखिएगा वाह में निर लग गया है, निर्वाह हो गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निर लगा हुआ है वहाँ में, वो निर्वाह हो गया है। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन 5वां देखिए कि बेनसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेनसाफी लोग बोलते हैं ना, तो इसमें जो प्रयुक्त उपसर्ग है ये कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। बेनसाफी में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें आपको देखिएगा इंसाफी में क्या लग गया है? इंसाफ, या इंसाफी में जब आपको बे लग जाता है तो वो बे इंसाफी बन जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बे हो जाएगा। बे लग गया है इंसाफी में। ठीक, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा। इसमें प्रत्यय बताना है कि कौन से प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है धुंधला शब्द में। ठीक, तो देख कर बताइए, सोचिए। धुंधला में अब देखिएगा धुंध में आपको ला जुड़ जाता है तो धुंधला बन जाता है। ठीक, तो ये ला आपको प्रयुक्त है क्या? प्रत्यय। प्रत्यय पूछ रहा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको लगा लेना है। तो मैंने आपको दिया था स्टडी प्लान में प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ने के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया। अब यहाँ से विज्ञान के मैं क्वेश्चन दिया था आपको उष्मा हीट पढ़ने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु, जो उसके अंदर अणु होते हैं, कोई भी वस्तु को तो ठंडा किया जाता है तो उसको अणु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक, हीट अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उसके अणुओं की क्या होती है? चाल घट जाती है। उसके अणुओं की क्या होती है? चाल घट जाती है। ठीक, ये बात ध्यान में रखें, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जब गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए कोई आपको वस्तु है, उसको गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जो भी अणु होते हैं उसकी चाल बढ़ जाती है, और ठंडा किया जाता है तो उसकी चाल घट जाती है। ठीक, तो देखिएगा कि आपको जैसे ही कोई वस्तु गर्म किया जाता है वो प्रसारित होने लगता है, ये भी देखिएगा, इसकी फैलने लगता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप सारा ऑप्शन देख लीजिए। ठीक, ये सारा ऑप्शन आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों गर्मी के दिनों में हमारे जो बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलता है, या जो पानी होता है उससे भाप निकलता है, या नीचे से हैंडपंप से जो पानी निकाला जाता है उससे भाप निकलता है। तो ये कारण है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये यही क्वेश्चन में सभी का कारण छिपा हुआ है। तो इसका सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। ठीक, इसी के कारण क्या होता है? वायुमंडलीय तापमान में इसकी आपके, जैसे हम बोलते हैं ना तो भाप निकलता है ना, जाड़े के दिन में देखिएगा भाप निकलता है, या आप देखिएगा कि भाप जैसा निकलता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो आपको ज़्यादा होता है, और शरीर के बाहर के जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए वो भाप के रूप में आता है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो वही होता है कि यहाँ पर पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वो वायुमंडलीय तापमान से
अधिक होता है, ठीक। और जो बाहर का तापमान होता है, वायुमंडलीय तापमान जो होता है वो कम होता है, और अंदर के जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए तो भाप के रूप में आता है, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि तापमान का एसआई इकाई है, एसआई यूनिट बताना है, तापमान का क्या होता है? एसआई यूनिट, ठीक। तो तापमान के आपको एसआई यूनिट देखिएगा तो इसका होता है केल्विन, केल्विन, ठीक। केल्विन महाशय के नाम पर है केल्विन, ये याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है, ठीक। ये आपको बताना है। आपके सामने मैं ऑप्शन सभी दिखा देता हूँ, ठीक। तो आगे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक। और आपको पता है कि 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होगा? तो 1000, ठीक। और यहाँ से गुणा कर दीजिए 1000 से, तो क्या आ जाएगा? 4.2 इंटू 10 के पावर 3 जूल, ठीक। 1 किलो कैलोरी बराबर, ठीक। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, ठीक। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, ये आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? अब बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन और क्वेश्चन सभी। तो इसमें आपको क्या होता है कि पानी जब जमता है ना तो ये फैलता है, पानी जमता है तो फैलता है, इसलिए वो टूट जाती है। देखिएगा कि जाड़े वाले प्रदेशों में, जाड़े वाले प्रदेशों में क्या होता है कि जो पैप होता है ना प्लास्टिक वाला, वो फट जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्लास्टिक का होता है वो फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि पानी जब अंदर उसमें जाड़े वाले प्रदेशों में जम जाती है पानी, तो वो प्रसार उसका होता है और वहीं फाड़ देता है। ऐसे भी आप फ्रिज में अगर बोतल रखिएगा, अगर जिसके पास फ्रिज होगा, तो देखिएगा कि काफ़ी जब बर्फ़, काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा होकर बर्फ़ जमने लगता है तो बोतल अपने आप ही फट जाता है। ये अनुभव किए होंगे आप लोग, अगर होगा फ्रिज। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन, ठीक। तो पहाड़ों पर देखिए, पहाड़ों पर क्या होता है ना कि आपको प्रेशर जो होता है पहाड़ पर कम हो जाता है, मीन्स की दाब कम हो जाता है, ठीक। इसलिए आप देखिएगा कि दाब जब कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से आपको कम 100 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, पानी उबलने लगता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? देखिएगा भाप जो होता है ना, ऐसे आपको खाना वाना बनाए होंगे तो स्टूडेंट लाइफ में देखे होंगे कि भाप जो होता है उससे हाथ बड़ा जल्दी जलता है, जबकि गर्म पानी से कम जलता है। क्यों? इसका मुख्य कारण है क्योंकि आप देखिएगा ना कि भाप में क्या होता है ना कि गुप्त उष्मा होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। तो भाप में गुप्त उष्मा होती है जो कि आपके हाथ को जला देती है, ठीक। ये याद रखिएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक, अशुद्धि मिलाने के कारण दौर का क्वथनांक क्या होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है, ठीक। आप देखे होंगे कि जो बर्फ होता है, बर्फ भी आपके गांव में बेचने लोग आते होंगे तो देखेंगे कि वो नमक में डाल देता है। नमक भी एक प्रकार का बर्फ में अशुद्धि होता है, ठीक, क्योंकि बर्फ को जल्दी गलने नहीं देता है, आप देखे होंगे, ठीक। या लकड़ी का बुरादा भी जो होता है वो चारों तरफ से अगर कर देते हैं तो बर्फ जल्दी नहीं ये आपको गलता है। इसका कारण जो है ये क्या होता है, क्योंकि जैसे ही अशुद्धियाँ डालते हैं, अशुद्धियाँ डालने से बढ़ जाता है क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। 14 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास जो है इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था, ये आपको बताना है, ठीक। बायोलॉजी से क्वेश्चन है। तो जैव विकास को सबसे पहले जो आपको जीवन के विकास के बारे में या जो विकास के सबसे पहले जो समझाया गया था, ये लैमार्क द्वारा समझाया गया था, लैमार्क द्वारा। ये लैमार्क क्या बोले थे कि जैसे कि जिराफ हुआ, जिराफ जो हुआ ये ऑलवेज कोशिश करते रहता है वो पत्ती उत्ती मुंडी ऊपर कर कर खाने के लिए, इसलिए इनका मुंडी जो हो गया है वो काफ़ी लंबा हो गया है इसी के कारण। तो ये इसी के बारे में लैमार्क ने ये जानकारी दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है, ठीक। 16 का आंसर बताइए कि जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादित कौन है, तो ये महान वैज्ञानिक डार्विन है। डार्विन की थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 के समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग कैसे होते हैं ये आपको बताना है, नाम से ही पता चल रहा है। समरूप अंग देखिए, समरूप होता है, ठीक, एक समजात होता है। समरूप में क्या होता है कि कार्य में समान होते हैं, जो अंग होते हैं अलग अलग प्राणी का, वो कार्य जो करते हैं, काम करते हैं, वो समान काम करते हैं, ठीक। तो ये इसे क्या बोला जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। तो कार्य में ये समान होते हैं। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि समजात अंग, समजात अंग किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। समजात अंग
देखिए आपके सामने ऑप्शन है समजात अंग। तो समजात अंग में क्या होता है, ये क्या होते हैं, रचना में समान होते हैं, मीन्स कि देखने में ये समान होता है लेकिन कार्य इनका डिफरेंट होता है, लेकिन देखने में सामान्य होते हैं, ठीक। तो ये रचना में समान होते हैं, ये याद रखिएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पुस्तक है ये किसने लिखा था। यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम बार बार पूछ देता है और इसमें प्रमुख प्रमुख सिद्धांत भी इस वैज्ञानिक ने दिए थे। ये जो है ये चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक। और वो ये भी आशा किए थे कि मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ तो ये आगे वाले जो भी पीढ़ी आएंगे इसको पढ़कर ये सिद्धांतों को मान्यता देंगे, और बाद में जाकर मान्यता हुआ भी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि जीव उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। जो जीव उत्पत्ति हुए थे, ठीक, तो उस समय हमारे पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में क्या नहीं था, यह आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं था, ये याद रखिएगा। शुरुआती समय में ऑक्सीजन नहीं था, यह जब पृथ्वी बना था या जब उत्पत्ति हुई थी, ठीक, जीवन की, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक। ये सब आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है यदि। दो परमाणु के समस्थानिक कहा जाता है, ठीक। यदि समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं, ठीक, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, मैं आपको बहुत साधारण तरीका से समझाता हूँ, ठीक। देखिए समस्थानिक क्या होता है, ये एक ही तत्व के आपको अलग अलग रूप होते हैं, ठीक। एक तरीका से साधारण में बता दूं, एक ही एटम के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या तो समान होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। समस्थानिक में परमाणु भार जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन परमाणु संख्या समान होता है, ठीक। तो इसमें देखिएगा प्रोटॉनों की संख्या तो समान होता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट हो जाता है, उसे हम लोग समस्थानिक कह सकते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए उनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन उनके परमाणु, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये क्या है, यहाँ पर परमाणु, यहाँ पर हो जाएगा इनका परमाणु द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान यहाँ पर लिख लीजिएगा। या द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है। परमाणु का द्रव्यमान भिन्न होता है लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। इसे कहा जाता है क्या, तो समस्थानिक कहा जाता है, ठीक। और वैसे ही संभारिक होता है। संभारिक क्या होता है, संभारिक जो होता है उसमें परमाणु संख्या तो आपको भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं, वो संभारिक कहते हैं, ठीक। ये सब आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसमें से बताना है कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। अब बताइए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। कौन कौन, तो आपको सबसे पहले प्रोटियम होता है, फिर ड्यूटेरियम होता है और फिर ट्रिटियम होता है। तो इसमें से ट्रिशियम ये जो है ये आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। पूरे यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन ही है। और यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम को आपको लगेगा D2O, भारी जल का ये बनाता है फॉर्मूला, भारी जल जो कि परमाणु भट्ठी में उपयोग होता है, D2O, ये याद रखिएगा, भारी जल इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वार्थिक संख्या में समस्थानिक किसके पास पाए जाते हैं। स्वार्थिक संख्या में समस्थानिक जो है ये किसके पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो स्वार्थिक संख्या में जो समस्थानिक पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपको पोलोनियम के पाए जाते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। यूरेनियम का भी समस्थानिक होता है। परमाणु बम में ज़्यादातर यूरेनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसका विघटन कराया जाता है और ऊर्जा निकलता है। अंतिम अवशेष के रूप में क्या बचता है, परमाणु आपको भट्ठी में अंतिम अवशेष के रूप में लेड बचता है, इसके शीशा बचता है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो आइसोटोप कौन सा है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो आइसोटोप कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आइसोटोप के बारे में, समस्थानिक के बारे में पूछ रहा है कि रेडियो आइसोटोप कौन है, ठीक, जो कि आपको किसके लिए, तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करती है। तो आप लोग जानते हैं कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ठीक, ये आपको रक्त कैंसर के लिए। 24 कैंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि परिसरण तंत्र में रक्त को थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। परिसरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है ये बताइए। इसका किया जाता है सोडियम 24 का, ठीक। रक्त थक्का अगर जम गया शरीर में उसका पता लगाने के लिए। विटामिन के कारण आपको रक्त जो है कमी कारण थक्का हो जाता है, ये याद रखिएगा। विटामिन के रक्त का थक्का के उत्तरदायी होता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक, ये पता लगाने के लिए। तो टोटल 25 क्वेश्चन मैंने कराया। कितने अच्छे तरीका से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।